साल की पहली एकादशी सफला एकादशी व्रत कथा। इस साल की पहली एकादशी 7 जनवरी को पड़ रही है। इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर एकादशी की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित मानी जाती है। एकादशी व्रत का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में भी किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। साल में आने वाले हर माह की एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। कहा जाता है कि पौष माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली इस एकादशी का व्रत करने से लोगों के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, उन्हें सफला एकादशी पर व्रत जरूर करना चाहिए। सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को पड़ रही है। सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त 7 जनवरी को रात्रि 12:41 से शुरू होगा, जो ठीक 24 घंटे बाद अगले दिन रात्रि 12:46 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के नियम अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:39 से 8:39 के बीच रहेगा। सफला एकादशी का महत्व। कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लोगों को अपने घर के उत्तर या पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन घर में खीर जरूर बनाएं और उसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर
वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है। ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।